जय हिंद बच्चों, फिर से आप लोग का स्वागत है ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्लास है। तो मेरे पास कई बच्चों का कमेंट भी आ रहा है कि आपने सर बहुत इजी बना दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्चुअली मैंने PYQ के साथ साथ इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को मैंने करवाया है। और देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए ये 2022 फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो रूट्स आर इक्वल का मैंने कंसेप्ट क्या बताया, ये नेचर ऑफ रूट्स में आता है। अगर d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, रूट्स आर इक्वल, सिर्फ इक्वल, तो d इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, तो x का कोफिशिएंट जो होता है वो b का वैल्यू होता है। तो यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर, ये हो गया b का वैल्यू। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, कर दीजिए प्लस, माइनस 4ac। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 और c का वैल्यू है bc प्लस ca। ये देखिए दिस इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बच्चा नहीं जानता है भाई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यहाँ पे माइनस 4bc माइनस 4ca। देखिए, आप डायरेक्ट ये लाइन बिना लिखे कैलकुलेशन कर सकते थे, आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए 2ab है और bc जो है माइनस में आ जाएगा 2bc और ca भी माइनस में आ जाएगा 2ca। अब यहाँ पे देखिए आप c जहाँ इन्वॉल्व है वो माइनस में है, इसका मतलब आपको फॉर्मूला यहाँ बनता हुआ दिख रहा है a प्लस बी माइनस सी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या मिल गया, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। आपका जो फाइनल आंसर है वो है चार्ली। तो देखिए, इस तरह से 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन आपका बन रहा है और कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 2022 फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए ये 2023 सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 सेकंड में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से हम रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, a प्लस बी, यहाँ पे a का वैल्यू है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ क्या है, ये एक्स स्क्वायर है पूरा। ठीक है, और ये यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है और ये कांस्टेंट टर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर k इक्वल टू सी बाई 2 होगा तो आपको रूट्स क्या मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको k के जगह पे सी बाई 2 रखना पड़ेगा। तो देखिए a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस के इक्वल टू 0 और k के जगह पे आपको क्या रखना है, c बाई 2। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया बच्चों। अब जब भी आपको रूट्स का नेचर जैसे रियल एंड इक्वल ऑप्शन में होगा, रियल एंड इक्वल ऑप्शन होगा, तो आपको d निकालना पड़ेगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ से d अगर निकालोगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, c बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है बच्चों, बहुत ही आराम से। अब देखिए इसका 2 टर्म जो अब आपका 2ac और 2bc वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, हालांकि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपका टाइम सेव होगा। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 2ac माइनस 2bc इज इक्वल टू 0। तो ये कटक कैंसिल हो गया बेटा, तो bc कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ c स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, हमें तो 0 से कोई मतलब है नहीं, तो खाली हमें d का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ये मिल गया d का वैल्यू। अब देखिए a प्लस बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्वेश्चन में, है ना,
तो ये या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, और उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सी एक पॉजिटिव नंबर, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, आपको क्या मिल जाएगा, रूट्स डी, जब आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, और जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला जो क्वेश्चन है इसी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अगला इक्वेशन। ये भी आप चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे k इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो आपका जो इक्वेशन है जो हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में, a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस k के जगह पे यहाँ पे क्या ले लिया है, c इक्वल टू 0। मैंने आपको मेथड बताया है, अगर आपके लास्ट लेक्चर में आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक अपने जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है और जैसे ही आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका एक रूट हो जाता है 1 और दूसरा रूट हो जाता है c बाई ए, मतलब कि 1 एंड कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a प्लस बी, ये यहाँ से देखिए a प्लस बी जो a के जगह आया हुआ है, और प्लस c कांस्टेंट, और यहाँ पे b अगर ऐड करेंगे माइनस साइन के साथ है तो ये आ गया ना 0। तो जब ये 0 आ गया तो आप देखिए ना, आसानी से आप क्या निकाल रहे हैं, इसका रूट्स। एक हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा देखिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस बी। किसी ऑप्शन में जरूर दिख रहा होगा, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, दूसरा मेथड आपको मैं इसका बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से कैसे हम इसको फैक्टराइज करके करते हैं। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दूसरा मेथड इसका ये है कि अगर मान लो कोई बच्चा इस मेथड को नहीं याद रखा है, नहीं उसको पता है, तो आसानी से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देखिए a प्लस बी है, उसके साथ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ a प्लस बी इंटू एक्स एक साथ ले लीजिए, है ना, और माइनस सी एक्स प्लस सी एक साथ ले लीजिए। तो यहाँ पे आप इन दोनों टर्म से आप क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स कॉमन निकाल लेंगे, निकाल लिए। तो यहाँ पे मिलेगा आपको x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ से माइनस सी कॉमन निकालिए तो यहाँ भी मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिला, एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब इन दोनों फैक्टर से देखिए x इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है ना, और यहाँ देखिए दूसरे फैक्टर से c उधर जाएगा प्लस सी, और ये a प्लस बी डिवाइड हो जाएगा तो c अपॉन a प्लस बी। तो आपको यहाँ पे दोनों रूट्स मिल रहा है, और देखिए सेम आंसर मिला। मेथड हमने डिफरेंट अप्लाई किया और दोनों आसान मेथड है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जो एनडीए 2023 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सारे रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं और रिसेंटली जो आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। आइए देखते हैं। P एंड Q आर द नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन है आपका बेटा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, जैसे ही P एंड Q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो आपको सबसे पहले सम ऑफ रूट मेंशन करना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट, यहाँ पे दोनों का रूट है P एंड Q, तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस पी, ए का वैल्यू 1 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, तो ये क्यू है। यहां से देखिए आपको एक रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पे 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0 मिल रहा है। और देखिए बेटा यहाँ से आपको p का जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो p का वैल्यू 1 आप रख देंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 इज प्लस क्यू, 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो क्यू का एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन क्यू हैव, यानी कि ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, दैट इज क्यू इक्वल टू -2। कितना आसानी से क्वेश्चन को हमने कर लिया।
है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को फायदा मिले। और ये जो हमारा फ्री लेक्चर है ये आपको घर बैठे आपको सुविधा देगा। और आप अब क्वेश्चन को कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन को, तो आप देखिए आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है। और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होता है, हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप इसका एक असाइनमेंट भी जाएगा, 1 2 3 प्रैक्टिस पेपर जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको कीजिए, उसका डाउट पूछिए, है ना। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये 2021 फर्स्ट में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, देखिए 2 sin x इक्वल टू 2 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1 है बेटा। तो यहां से देखिए ना sin x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन 2। अब sin x देखिए k का वैल्यू हमें निकालना है। अब sin x कहां से कहां लाई करता है, तो हम जानते हैं ये कंसेप्ट है कि sin x जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो देखिए ना sin x के इक्वल आ गया ना 2k प्लस 1, तो ये जो है अब कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए पहले 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए अब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो k का वैल्यू है 2k प्लस 1 है, फिर इस 1 को हटाएंगे तो इधर आकर -1 यानी कि -3 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से 2k ये हो जाएगा 2 - 1 1, और यहाँ से अब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -3/2 से लेकर k का वैल्यू है ना कहाँ हो जाएगा 1/2 के। अब -3/2 से 1/2 के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू हैं, देखो -3/2 से लेकर 1/2 के बीच में 0 है ना। और यहाँ पे क्या है 1, यही तो है। इधर आपका नहीं, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। और जैसे ही आप इधर आइएगा तो -3/2 से पहले आपका -1 भी आएगा। अरे रे गड़बड़ हो गया, अरे भाई ओ देखो -3/2 से 1/2 मिला, तो पहले तो आपको मिलेगा यहाँ पे -1 और फिर मिलेगा 0, और 0 के बाद 1/2 ही तो है, तो 2 ही इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है। यानी कि एक तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा तब सॉल्यूशन मिलेगा, और k इक्वल टू -1 हो जाएगा तब सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि आपको k का 2 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कितना बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पे हमें यूज करने को मिल रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए ये मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों को बोला था कि जैसे ही x² + x + 1 = 0 दिखाई दे तो देखिए आपका रूट अल्फा जो है ओमेगा हो जाएगा, और अल्फा ये बीटा जो है वो हो जाएगा ओमेगा²। तो अल्फा ओमेगा है और बीटा ओमेगा², किसका वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए j = 0 से 3 तक लेना है। ठीक है, तो अल्फा का पावर j है, बीटा का पावर j है। तो देखिए अल्फा का पावर 0 प्लस अल्फा का पावर 1 प्लस अल्फा का पावर कितना 2 और प्लस अल्फा का पावर 3। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, बीटा का पावर 0 प्लस बीटा का पावर 1 प्लस बीटा का पावर 2 प्लस बीटा का पावर 3। बस आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये तो 1 देगा, अल्फा का मतलब ओमेगा, ये ओमेगा देगा, और ये ओमेगा² हो गया ना 0, खत्म। और ये देखिए अल्फा क्यूब यानी ओमेगा³ 1 दे दिया। अब देखिए ये 1 दिया, और बीटा का मतलब क्या हो गया ओमेगा², ओमेगा² लिखेंगे। और यहाँ देखिए ओमेगा² का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का पावर 4, और देखिए ओमेगा का पावर 4 होता है ओमेगा, क्योंकि इसको ओमेगा³ * ओमेगा लिखेंगे, ये 1 देता है तो इसको ओमेगा लिखेंगे। और यहाँ देखिए ये बन जाएगा, चूंकि बीटा का क्यूब है तो ओमेगा का पावर 6, ये 1 देगा, तो ये भी 0 हो गया है ना। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ये भी 0 और ओमेगा³ का वैल्यू 1, 1 + 1 2। आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो 2 हो गया। कितना आसानी से कर लिया इस क्वेश्चन को। हमारे पास इसका कंसेप्ट हमें क्लियर है, इसका कंसेप्ट हमें पता है हमें, तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लिए, है ना।
आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे वीर जवानों, कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ऑलवेज हैव रियल रूट। जैसे ही रियल रूट आएगा बच्चों, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रियल एंड डिस्टिंक्ट डी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप ले लीजिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी मतलब बी स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 2 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब इसका रूट क्या आएगा, तो इसका रूट आ जाएगा 2√2, यानी -2√2 और +2√2। अब यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक में, ये क्वाड्रेटिक ही है, यहाँ का साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ का साइन निगेटिव होगा, यहाँ का साइन पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग साइन स्कीम मेथड बोलते हैं, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर का फॉर्म होगा तो आप देखिए -a और a इसका रूट होगा। आपको हमेशा इधर रूट के और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इधर और इधर का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 2√3 हैव रियल रूट, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac, तो ये ग्रेटर देन इक्वल एम स्क्वायर 2√2। तो एम, अच्छा ओह यहीं पे आपका क्वेश्चन हो गया, ग्रेटर देन 0 तो एम स्क्वायर, यही तो आंसर आ गया, हमने पूरा सॉल्व कर दिया। चलो कोई नहीं, आपको एक मेथड मिल गया, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, एम स्क्वायर ग्रेटर देन 8। यहाँ पे इक्वलिटी साइन भी लग सकता था, बट ये आपका आंसर आपका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने इनइक्वालिटी से लिया। ये देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे साइन स्कीम मेथड यूज किया ना, तो हमारा ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल पे जब लाइव में आप जाएंगे, लाइव सेशन में, तो इनइक्वालिटीज अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो इनइक्वालिटीज का 2 दिन का पूरा लेक्चर हमारा वहाँ पे बना हुआ है, और आप उसको देखिए और देख करके आपको पूरा इनइक्वालिटीज क्लियर हो जाएगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। उसमें साइन स्कीम मेथड और इनइक्वालिटीज का टोटल कंसेप्ट, लिनियर इनइक्वालिटी से लेकर के किसी भी पोलिनोमियल के लिए इनइक्वालिटी, रैशनल फंक्शन के लिए इनइक्वालिटी, जो कि आपको फंक्शन में पूरे कैलकुलस में काम देने वाला है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, मैक्सिमम मिनिमम में, तो आप जा करके वहाँ भी देखिए, आपको पूरा इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं साइन स्कीम मेथड यूज करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए ए एंड बी इसका रूट है और ए लेस देन बी कर रहा है, यानी कि साइन स्कीम में नंबर लाइन पे ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, क्योंकि ए लेस देन बी है। अब साइन स्कीम मेथड क्या कहता है कि जैसे ही आप सबसे बड़े रूट से के राइट हैंड साइड से कोई नंबर रखोगे तो ये आपको ऑलवेज पॉजिटिव देगा। ये 1 टाइम्स है यानी ऑड टाइम्स है, तो यहाँ साइन चेंज होकर निगेटिव हो जाएगा। ये भी ऑड टाइम्स है, ऑड टाइम्स करने का मतलब कि यहाँ क्वाड्रेटिक है, तो बी तो एक ही बार आया और ए एक बार आया, 2 रूट है, तो 1 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया, ठीक है, 7 टाइम्स आया, मतलब इसको हम लोग ऑड टाइम्स कहेंगे। और जो 2 टाइम्स आया, अभी आपको एक एग्जांपल से और बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी 1 टाइम्स है, तो यहाँ भी, यहाँ अगर माइनस मिल गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो ये और ये इसके सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, कहीं दिख रहा है आपको x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के इसलिए डलवाया हूँ कि बच्चे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमने क्वाड्रेटिक का वो इनइक्वालिटीज से ही किया। तो आपको साइन की मेथड थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3 लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका ये डिग्री क्या है, तो डिग्री इसका 3 है, और डिग्री 3 है तो रूट भी 3 मिलेंगे। तो यहाँ पे जो रूट मिल रहा है आपको 2 और 3 मिल रहा है, 3 1 टाइम्स मिल रहा है, 2 2 टाइम्स मिल रहा है। तो यहाँ से कोई अगर नंबर आप रखेंगे, x दोनों जगह पे पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा इस इंटरवल का साइन। आप 4 रख के देखिए ना, आप 4 - 2 पॉजिटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मिल जाएगा। और
ये 1 टाइम्स है क्योंकि पावर इसका 1 है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा। और यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे जब इवन टाइम्स हो रूट तो साइन चेंज नहीं होता। यहाँ अगर निगेटिव मिला है तो यहाँ भी निगेटिव मिल जाएगा। आपसे लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, यानी कि ये पूरा यहाँ माइनस इनफाइनाइट से 3 ये पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे निगेटिव साइन मिल रहा है। तो यहाँ से कोई भी नंबर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज निगेटिव देगा। और 0 इक्वलिटी साइन लगा हुआ है तो ये दोनों रूट भी इंक्लूड होगा। अगर इक्वलिटी साइन नहीं लगा रहता, मान लो कि ये सिर्फ लेस देन 0 होता, तो आपका आंसर में ये दोनों एक्सक्लूड हो जाता। मतलब आप देखो ये 2 और 3 है, तो आपके आंसर में ये दोनों एक्सक्लूड हो जाता है, यानी कि आपका आंसर आता है x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 पे ओपन है, और इसमें से -2 हट जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू सीधा माइनस इनफाइनाइट से 3 क्लोज ब्रैकेट। इस तरह से साइन स्कीम मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसको भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन, यहाँ पे आपका 23 है, ये 24 हो गया। ठीक है, द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 वेयर पी क्यू आर आर पॉजिटिव। तो बेटा ये देखिए, ये 2019 फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर वो खत्म करने जा रहा हूँ। तो पहले देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पी क्यू आर पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था। ए बी सी के जगह पे पी क्यू आर ले लिया, तो ए बी सी के जगह पे जब पी क्यू आर ले लिया तो अगर ये तीनों का साइन पॉजिटिव होगा, और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसके जो रूट्स हैं, जो ए एंड बी रूट्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये पी क्यू आर पॉजिटिव साइन के साथ होगा तो दोनों रूट निगेटिव मिलेगा, यानी कि इसका जो रूट अल्फा बीटा है या यहाँ पे ए बी दिया हुआ है वो दोनों क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इससे भी इम्पॉर्टेंट है, या कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों से 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोनों, अगर आप इन दोनों चैप्टर को आप कर लेंगे तो कम से कम 8 क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करके आएंगे एनडीए एग्जाम में। और बिल्कुल मैं बेसिक से, जैसा कि आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैं हाई अप्रोच तक जाऊंगा, और उसमें मैं PYQ करवाऊंगा। क्योंकि मैं जब इससे क्या होता है ना, अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ लिया, थोड़ा कोई टॉपिक पढ़ लिया, उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है और PYQ आपको ये दिख रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, तो आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।